अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाय खान के साथ। आज प्रीपोजिशन के सिलसिले में उसका आखिरी लेक्चर है, तो कोशिश की है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन। सो पहले उस पर है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, कि हम ये लगाएं कहाँ पे। तो नॉर्मली जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है ना, जैसा कि ऑन, एट, इन, एट्सेट्रा या बाई वगैरह, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स आर एट द एंड ऑफ अ क्लास। नाउन से पहले आएंगे या क्लास अगर आएगी ना, क्लास एक्चुअली एक छोटा फ़िक्रा होता है जो कि एक बड़े फ़िक्रे का हिस्सा होता है। क्लास इज़ अ स्मॉलर सेंटेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस, यानी कोई कंजंक्शन के ज़रिए जो दो तीन फ़िक्रे मिलाए होते हैं, तो उनमें से हर फ़िक्रा जो है ना वो क्लास कहलाता है। सो अब देखें ना, यहाँ पे है कि द बुक इज़ ऑन द शेल्फ़। अब यहाँ पे ऑन ये प्रीपोजिशन है और ये शेल्फ़ ये नाउन आ गया, ये नाउन से इसको पहले लगा दिया। एक बात, अब यहाँ पे यू सी दिस सेकंड सेंटेंस, इट इज़ नॉट द थिंग आई एम इंटरेस्टेड फॉर। प्रीपोजिशन कैन कम आल्सो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये भी याद रखें कि सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, भाई आप कहाँ से आए हैं। किसी आप पूछते हैं कि भाई आप कहाँ आए, कहाँ से हैं, तो अब आप क्या कहते हैं उसे, आप कहते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो इसके आखिर पे आ सकता है और फिक्रा स्ट्रेस हो जाता है ज़रा। दूसरा, बहुत से मैनी वर्ड्स या एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस। वो ये नीचे लिस्ट एक दी हुई है सारी, तो ये जो है ना इनकी लिस्ट भी दी हुई है। तो बाहर आपको थोड़े से ऐसे दिए हैं सामने, जैसे काइंड है, इसके बाद टू लगाएंगे, यानी गॉड ऑलमाइटी इज़ वेरी काइंड टू अस। नॉक एट द डोर, ठीक है। तो इसी तरह गुड एट सिंगिंग या बैड एट सिंगिंग, जो भी आगे इसके बाद जो है ना मतलब होता है ना गुड या बैड, इसके बाद एट लगाना है आपने। तीसरा जो है कि सम वर्ड्स कैन बी प्रीपोजिशंस एंड आल्सो दे कैन बी एडवर्ब्स। तो लफ्ज़ एक ही है, लेकिन वो उसकी सिचुएशन के मुताबिक वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और वो एडवर्ब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, शी क्लाइम्ब डाउन द ट्री। अब यहाँ पे अच्छा एक और बात याद है कि इसको बी को प्रोनाउंस नहीं करना, क्लाइम्ड नहीं कहना, क्लाइम्ड डाउन द ट्री। अब ये देखें ना, ये डाउन जो है ना ये प्रीपोजिशन है, एंड द ट्री दिस इज़ द ऑब्जेक्ट टू दिस प्रीपोजिशन। अब चूँकि ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ये जो है ना ये यहाँ पे यह प्रीपोजिशन है। अब इधर देखें यहाँ पे क्या है, वही डाउन यहाँ पे भी हम लगाए, शी सैट डाउन। अब ये जो डाउन है ना, ये डाउन एक्चुअली सैट के जो है ना ये बता रहा है कि कहाँ बैठा, वेयर के जवाब में आ रहा है। सो सैट डाउन, नीचे बैठ कर। अब ये एडवर्ब है। तो अब ये ज़रा अच्छी तरह पहचान लिया करें कि जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मतलब उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, वो आपका एडवर्ब होता है। अब ये एडवर्ब है, ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लाइकवाइज इसको अब आप देखें, यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेफिनेटली नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पे नाउन लगा हुआ है, तो नाउन अगर ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आ रहा है, इसके बाद नाउन आ रहा है, तो ये उस सूरत में ये इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। अब इसको एडवर्ब नहीं कहेंगे। अच्छा, अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उनके साथ आपने प्रीपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। वो कौन से हैं, जैसा कि टुडे है, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे, इनके साथ आपने प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना। कैसे बोला, आई सा हिम यस्टरडे इवनिंग, ऑन नहीं लगा देना, ठीक है ना। यानी आई सा हिम ऑन यस्टरडे इवनिंग नहीं लगाएंगे, आई सा हिम यस्टरडे इवनिंग, आई सा हिम टू नाइट। तो ये ऐसे। इसी तरह दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, ऑल, सम, ईच, वन, एनी वगैरह। जैसे कि यू कैन विज़िट मी, ऑन नहीं लगाना यहाँ पे, यू कैन विज़िट मी एनी संडे, ठीक है।
अच्छा, एक और बात भी ज़रा साथ चलती जाएगी कि ये जो दिनों के नाम होते हैं ना या महीनों के नाम होते हैं, दे आर कैपिटलाइज्ड, इसको कैपिटल में लिखना पड़ता है, इसका फर्स्ट लेटर जो है ना उसको आपने कैपिटल में लिखना होता है। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके बाद आपने ना प्रीपोजिशन नहीं लगाना। वो वर्ब कौन के हैं? लव, हेट, रिजेंबल, अटैक, एंटर, रीच, डिस्कस, मैरी, लैक, अप्रोच। अच्छा, ये जो है ना द मदर लव्स हर बेबी, विद नहीं लगाएंगे। अब ये हम नहीं कहेंगे कि अब उर्दू में तो हम कहते हैं ना कि माँ बच्चे के साथ मोहब्बत करती है, तो अब इसका जो है ना ये नहीं कहते ना कि विद में चूँकि साथ होते हैं लिहाजा द मदर लव्स विद हर बेबी नहीं लगाएंगे, द मदर लव्स हर बेबी। ठीक है, तो इसी तरह मतलब शी रिजेंबल्स हर मदर, शी रिजेंबल्स विद हर मदर नहीं लगाएंगे, शी रिजेंबल्स हर मदर। अच्छा, एंटर है, ही एंटर द कोर्ट यार्ड, दाखिल हो गया वहाँ पे इसमें, तो ये एंटर के बाद भी ये भी नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह रीच है, रीच और अराइव दोनों हम मैंने लफ्ज़ हैं। अराइव के बाद एट लगाते हैं, अराइव एट द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। बट जब आप रीच लगाओगे द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, और उसके बाद जो है ना ये प्रीपोजिशन नहीं लगाना। अच्छा, इसी तरह मैरी है, ही मैरिड अ वेल्दी वुमन, ही मैरिड विद नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर पैसिव में इसमें लगाएंगे ना, मतलब अ वेल्दी वुमन वाज मैरिड टू हिम, फिर उस सूरत में आता है। अगर मैरिड लगाएगा फिर आएगा। पैसिव वॉइस में अगर है कि यानी ही मैरिड अ वेल्दी वुमन, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। अ वेल्दी वुमन वाज मैरिड टू हिम, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा। अच्छा, अब ये जो है ना आपके लिए एक लिस्ट दी है मैंने, थोड़ी सी आपके लिए इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी। अब आप देखें ना कि डिफरेंट पोजीशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसा कि विद है, विद किसके हाथ में लगाना है? एग्री विद, जब पर्सन होगा फिर लगाना है। ठीक है, एग्री विद पर्सन। अच्छा, आई एग्री विद यू, एंग्री विद, ऐसे ये भी है। कंप्लाई विद, पूरा करना है। फैमिलियर विद, क्वारल विद, गिफ्टेड विद, ही वाज गिफ्टेड विद विजडम। ठीक है, तो ये उसको यानी ये उसको अतिया है उसका। अच्छा, इस तरह एट है, आपने इनको ना ये ऐसे याद करना है आपने। ये जितने भी प्रीपोजिशन, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपने ना इनको, इनकी जो टैकलिंग है ना वो ऐसे ही आप करेंगे कि इनको आपने ऐसे याद करना है इनके साथ मिला के। अब ये देखें ना, ये एट है ना, आपने उसको यूँ याद करना है, एम एट, एम एट, एम एट, एम एट। अच्छा, ये जो है ना ये वाला, इसी तरह लाफ एट, यहाँ पे लाफ, लाफ एट। अच्छा, लाफ एट, स्नीयर एट, जीयर एट, नाक एट, अलार्म्ड एट है। अच्छा, फिर फार है, एलिजिबल फार, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, होप फॉर द बेस्ट, कम्पीट, एपोलोजाइज, फेमस, नोटोरियस, लॉन्ग फार। लॉन्ग फार जो होता है ना, ये होता है किसी शदीद ख्वाहिश करना किसी की है। इसके बाद फ्रॉम है, इलाइट फ्रॉम, उतरना, ही इलाइटेड फ्रॉम द बस, बस से उतरा। अच्छा, डिसक्वालीफाइड, डिफरेंट, प्रोहिबिट, यहाँ पे प्रोहिबिट है। अच्छा, डिफर, इसके बाद इन है, इसको आप यूँ याद करेंगे, कंसिस्ट इन, परसिस्ट इन, एब्जॉर्ब्ड इन, खोया हुआ, मगन, एब्जॉर्ब्ड इन, एक्सेल इन, सब कदर ले जाना किस चीज़ में, एक्सेल इन, कन्फाइड इन, इंडल्ज इन, ऐसे। आगे ऑफ है, एक्यूज ऑफ, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो चोरी का इल्ज़ाम लग गया उसके ऊपर। अप्रूव, अशेम्ड, अवेल, बोस्ट, डू नॉट बोस्ट ऑफ योर रिचेस, अपनी दौलत की उसकी शोखी ना मारो। कंसिस्ट, डिवाइड, जिलस। अच्छा, इसी तरह सीख है, प्राउड है, इग्नोरेंट है। डाई है, डाई ऑफ उस वक्त लगा हुआ जब डाई ऑफ यानी डिजीज़ आगे होगा। डी ऑफ यू, इसको याद करें, डी ऑफ डी, ये बड़ा यानी पेट फिक्र है कि डी ऑफ डी यानी कि डाई ऑफ डिजीज़। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये आन है,
कंग्रेचुलेट ऑन, इंसिस्ट ऑन, डिपेंड ऑन, रिवेंज ऑन, रिवेंज भी है, वो भी उसके साथ भी ऑन होता है। टू, अलाइव टू, अलाइव टू के मैंने होते बाखबर होना, ठीक है ना। आई एम अलाइव टू माई शॉर्ट कमिंग्स, मुझे अपनी खामियों का पता है। अच्छा, एप्लीकेबल टू, काइंड टू, सेंसिटिव टू, डिवोटेड टू, लिसन टू, इंजरियस टू, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जैसे अमूमन मशहूर फ़िक्र है। होस्टाइल, प्रेफर, आई प्रेफर टी टू मिल्क। एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टिव टू वाइन, शराब का आदी है। तो ये चीज़ जो होती है ना, इनको ये आज आखिरी इसका प्रीपोजिशन पे ये आज आखिरी उसका था, तो मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये अमूमन यही वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं इनकी टैकलिंग मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ जाए। अच्छा, कोशिश क्या करें कि इनको, मैं बार बार आपको कहूँगा कि इनको मिला के पढ़ा करें। ऐसे अकेले ऐसे नहीं होता कि आप कह दी कि आन 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 याद नहीं करना आपने ना, आन को याद करना है। किसके साथ आन को दिया? कंग्रेचुलेट ऑन सक्सेस, आगे एक लफ्ज़ यूज़ कर लें, सक्सेस, कंग्रेचुलेट ऑन सक्सेस, ये 3 लफ्ज़ याद करें तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब फिर वही अलविदाई बातें हैं कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको लाइक भी करें। नेक्स्ट व्यू, सी यू टुमारो इंशाअल्लाह।